Hey guys, what's up? Welcome back to our channel Newton's Hub, a complete place for learning. So guys, अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं और अगर ये दोनों एक साथ हों तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली जो रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको हम उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो अगर कहीं पर आपको ऑक्सीडेशन लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा वहां आपसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया की बात की गई है। अब समझते हैं ये होता क्या है। देखो, एक छोटी सी चीज, जब हम ऑक्सीजन में किसी भी चीज को जलाते हैं, है ना, किसी भी पदार्थ को अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख के जलाते हो या ऑक्सीजन में रख देते हो या ऑक्सीजन से क्रिया करा देते हो तो वो पदार्थ क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, आप क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब कभी भी आप क्या देखो कि एक तरफ एलिमेंट अकेला है लेकिन दूसरी तरफ उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है तो इसका मतलब वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, या इसी का जस्ट इसका अपोजिट होता है कि जहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, यानी जहां से क्या हो जाए, हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, उस अभिक्रिया को भी क्या बोला जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला जाएगा। तो देखिए, ये चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किताबी भाषा में इसको हम कैसे बोलेंगे कि किसी पदार्थ यानी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन की कमी। ठीक है, देखिए आ गई ना वही बात, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल। जब इन दोनों में से कोई भी एक चीज होगी तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो जब अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन मुक्त होता है यानी हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उस पदार्थ का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण यानी उपचयन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपसे कहूं कि कॉपर चूर्ण को जब आप गर्म करोगे तो उसमें कॉपर ऑक्साइड की क्या बन जाएगी, काली परत बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कॉपर को गर्म करते हैं, कॉपर को मैंने बोला गर्म कर दो, और गर्म करने का ये साइन है जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, जब आप किसी भी चीज को गर्म करोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन तो हर जगह उपस्थित है, बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ जल भी नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ गर्म करने का कि आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी। तो जैसे ही कॉपर का चूर्ण ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये कॉपर ऑक्साइड बना देगा। और कॉपर ऑक्साइड के बनने का पता कैसे चलेगा, जो कॉपर आपने लिया था उसके ऊपर काली रंग की परत चढ़ जाएगी, ब्राउन से ये कैसा हो जाएगा, काले रंग का हो जाएगा। तो ये काले रंग का परिवर्तन होना ही क्या बताता है कि कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया और कॉपर ने ऑक्सीजन से संयोग कर लिया, जिसके बाद कॉपर ऑक्साइड की एक परत बन चुकी है। या इसको दूसरे एग्जाम्पल से अगर हम समझें कि जैसे कॉपर, कार्बन की मैं बात करता हूं या कोयले की मैं बात करता हूं कि जब आप इसको ऑक्सीजन में जलाते हो या गर्म करते हो तो ये भी कैसा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। यानी इसमें भी क्या हो गया है, ऑक्सीजन का योग हो गया है, जिससे हमें पता चलेगा कि कॉपर क्या हो चुका, ऑक्सीकृत हो चुका है, यानी कि उपचयित हो चुका है। और ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखिए, एक छोटी सी चीज और मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो आप इसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। ऑक्सीजन कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है ना, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटे, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एलिमेंट या एटम के ऊपर, मान लीजिए एक एलिमेंट या एटम ए है, उसके ऊपर मैं किसी भी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज का क्या करा देता हूं, एडिशन करा देता हूं। कोई भी निगेटिव चार्ज स्पीशी आके जुड़ जाए, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब कैसी होती है, निगेटिव चार्ज होती है। अगर इनमें से कोई भी निगेटिव एलिमेंट, जैसे कि नाइट्रेट है वो भी नेगेटिव एलिमेंट है, OH है वो भी नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, अगर कोई निगेटिव चीज, निगेटिव स्पीशी किसी एलिमेंट पे आकर के जुड़ जाती है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी, यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया
होगी। इसी तरीके से जैसे हाइड्रोजन रिमूवल हुआ, इसका मतलब हाइड्रोजन कैसा था, पहले पॉजिटिव चार्ज था, है ना, ये कैसा होता है हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी कंपाउंड में से पॉजिटिव चार्ज स्पीशी बाहर निकल जाती है, रिमूवल हो जाता है, हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाता है तो वो अभिक्रिया किसकी होगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। चलिए अब फटाफट से देखते हैं कि अपचयन कौन सी अभिक्रिया है। चलिए अब देखते हैं अगर उपचयन और अपचयन एक साथ हो जाएं, है ना, ऐसी भी कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो पूछी जाती है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको क्या लिखना है कि जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो जाए यानी ऑक्सीकृत हो जाए, और दूसरा अभिकारक अपचयित हो जाए, यानी जब ऑक्सीकरण हो जाए और अपचयन हो जाए एक ही अभिक्रिया के अंदर, तो वह अभिक्रिया कैसी होगी, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या फिर इसका दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि ये वाला एक एग्जाम्पल था, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला है, इसका मतलब इसका अपचयन हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ है, अपचयन, और इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ हुई तो इसका मतलब ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया हुई। तो इसी चीज को किताबी भाषा में कैसे लिखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है यानी कमी हो रही है। देखो कॉपर ऑक्साइड से किस में बदला, कॉपर में, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए यह क्या हुआ, अपचयित हुआ, है ना, इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो गया है। इसी तरीके से हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, देखो यहाँ हाइड्रोजन अकेला था लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसका मतलब हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑक्सीकृत हुआ है यानी उपचयित हुआ है। तो दोनों जो चीजें हुई हैं अपचयन और ऑक्सीकरण की, उससे यह पता चलता है कि ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया हुई, रेडॉक्स अभिक्रिया हुई। एक और एग्जांपल लेकर के चलो इसको समझते हैं, और भी कुछ मैं आपको अन्य उदाहरण बताता हूं रेडॉक्स अभिक्रिया के। तो ये रहे कुछ अन्य उदाहरण जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण हैं। फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, ऑक्सीकरण है ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी, और अपचयन है ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का योग। तो देखिए जैसे H2S प्लस Cl2, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ किसमें, देखो सल्फर में बदल गया ना, H2S का कन्वर्जन हो गया किसमें, सल्फर में, इसका मतलब हाइड्रोजन की कमी हुई है। और जब हाइड्रोजन की कमी होती है तो इसका मतलब उसमें क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन पर अटैच हुआ है, तो यहाँ से सीधा सीधा हमें पता चलता है कि जहाँ से हाइड्रोजन निकला वहाँ ऑक्सीकरण, जहाँ पे हाइड्रोजन चिपका, देखो क्लोरीन के ऊपर चिपक गया ना जाकर के, वहाँ अपचयन। तो यह अभिक्रिया कैसी हुई, रेडॉक्स अभिक्रिया हुई। जिंक ऑक्साइड को कॉपर कार्बन से रिएक्शन कराई तो जिंक सेपरेट हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो यह अभिक्रिया भी कैसी हुई, रेडॉक्स अभिक्रिया हुई। एक और एग्जांपल देखो, MnO2 की रिएक्शन HCl से कराई तो Cl वाला जो एटम है, एलिमेंट है, वो Mn के ऊपर जुड़ गया, है ना, नेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल करके हाइड्रोजन के ऊपर जुड़ गया। तो ये अभिक्रिया भी कैसी हुई, रेडॉक्स अभिक्रिया हुई। क्यों, क्योंकि दोनों का ही आदान प्रदान हुआ है, हाइड्रोजन का यहाँ से क्या हुआ है, लॉस भी हुआ है, और ऑक्सीजन का गेन भी हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रेडॉक्स अभिक्रिया के। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इस चैप्टर की लास्ट जो कड़ी है उसको हमें डिस्कस करना है, जो कि विकृत गंधिता है और कुछ संक्षारण से बचने के उपाय हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, शब खैर।